अब आप देख रहे होंगे कि मैंने हरड़ के इस पौधे को थोड़ी सी इसकी जो छाल जो है वो इस साइड से भी निकाल दी है और दूसरी साइड से भी निकाल दी है, ताकि अमलतास के पौधे में से जब ये गुजरे तो दोनों में बीच जो है वो ये क्रॉसिंग जो है इसमें आपस में जो है बनी रहे इस तरह से। तो अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैंने एक पिछले वीडियो में आपको आम और जामुन की क्रॉसिंग के बारे में बताया था। उसमें बहुत सारे कमेंट जो है मुझे मिले, बहुत से इतने कमेंट मुझे मिले कि आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे इतने लाइक्स हैं और इतने व्यूअर और सब्सक्राइबर बन गए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद। तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे कि ये पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं दोस्तों बताऊंगा कि ये जामुन और आम के ऊपर जो क्रॉसिंग मैंने करवाई है उसमें कुछ ना कुछ जो है असर जो है वो एक दूसरे के ऊपर अवश्य पड़ेगा, और जो आम का पौधा और जामुन का होगा वो बहुत बढ़िया उसमें जो है फ्रूट आएगा। आप पॉजिटिव रहिए। अब आज मैं आपको ऐसी एक क्रॉसिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ जो जिसको बोलते हैं कि हम जंग हरड़। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, या पुराने जो बुजुर्ग थे हमारे पुराने समय में इस जंग हरड़ का, जब जो ये दवाइयाँ एलोपैथिक वगैरह जो है वो नहीं थी, तो कैसे वो राजाओं के टाइम में वो कैसे वैद्य जो थे इलाज करते थे। तो मुझे जो जानकारी उपलब्ध हुई है पुराने बुजुर्गों से और पुराने वैद्य से भी मैंने बात करके देखी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा संभव है। तो आपने जंग हरड़ के बारे में शायद सुना हो, अगर नहीं भी सुना हो तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना सुनना कि जंग हरड़ कैसे बनती है या तैयार की जाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि जिस पौधे के पास मैं ये खड़ा हूँ ये है अमलतास। इसको ध्यान से देखना, और ये भी ग्राफ्टेड नहीं है, ये देसी है। देसी पौधा जो हमारे हिमाचल में होता है, जिसमें पीले फूल आते हैं और इसमें जो फल हैं डोंडियाँ लगती हैं ब्लैक, पहले हरी होती हैं, सूख जाती हैं तो काली बन जाती हैं, और इनके बीज जो हैं वो हर चीज़, इसकी छाल बीज जो है वो बहुत ही उपयोगी है। तो मैं इसमें बताऊंगा सबसे पहले कि ये किस किस काम आता है, इसका कौन कौन सा पार्ट किस किस काम आता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसका जो बीज लगता है, डोंडी में बीज इतना सुरक्षित होता है, वो बीज निकाल करके इसके बीज को हम क्या करते हैं कि पाउडर बना करके इसका लेप बनाते हैं और पेट के ऊपर बांधा जाता था ये पहले ज़माने में, और इससे जो है बड़ी से बड़ी जो कब्ज की समस्या होती वो ख़त्म हो जाती है। रात को उसको बांध करके सुबह कब्ज की समस्या जो दूर हो जाती है। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर किसी के पैरों में सूजन वगैरह आती हो या आ गई हो तो इसके बीज का जो है पाउडर का लेप बना करके जो है वो पैरों में इसको लगाना है। तो जहाँ भी जिस पार्ट में सूजन आई हो पैरों में तो वहाँ इसका लेप बांधना है। तीसरी बात इसमें ये है कि अगर घुटनों में भी कहीं इसमें दर्द या सूजन हो तो वहाँ पर भी इसका लेप जो पाउडर है वो देसी घी में मिला करके पाउडर को उसका लेप बना करके बांधा जाता है, और उससे जो वो घुटनों की समस्या जो है, दर्द हो सूजन हो, वो ठीक हो जाती है। अगर किसी के पेट में खारा आता हो, खट्टे डकार आदि, तो वो भी इसके सेवन से दूर हो जाते हैं। इसके जो फूल पीले लगते हैं उन फूलों से अगर काढ़ा बनाएं और उसका सेवन करें तो इससे भी बहुत ही राहत मिलती है।
जो पित्त वगैरह जो है वो शांत हो जाता है। और दोस्तों इसमें ये इसकी जो छाल है, ये बाहर का जो छिलका है, अगर इस छिलके को, इसकी छाल को रात को भिगोने रख दें, सुबह उसके पानी का सेवन करें, तो इससे भी इंडाइजेशन जो होता है, पेट की समस्या वो जो है वो दूर हो जाती है। तो ये इसके बहुत बड़े गुण हैं, कफ, वात और पित्त। आयुर्वेदा में ये कहा गया है कि इन तीनों का संतुलन अगर बना रहेगा तो इंसान जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। किसी एक का भी संतुलन जो है वो खराब हो जाए तो बीमारियां जो हैं वो इंसान को लग जाती हैं। तो इन्हीं का संतुलन बनाए रखना जो है, क्योंकि हर समस्या जो है वो पेट से ही शुरू होती है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि अब ये तो अमलतास के गुण हो गए। तो अमलतास के गुण आपने ये सुने होंगे। अब इसका मेल जो है, अब दूसरा पौधा जिससे क्रॉसिंग करवानी है उसका नाम है हरड़। तो देखें, आप इधर आएंगे, ये हरड़ के पौधे हैं। तो ये देसी होनी चाहिए, अगर ग्राफ्टेड भी मिल जाए कहीं नर्सरी में तो भी चल जाएगी, लेकिन देसी होगी तो सबसे बढ़िया। और ये पौधे जो हैं वो छोटे ही होने चाहिए, लगभग 1 साल तक के। तो अब मैं आपको दोस्तों ये देख रहे होंगे कि मैंने ये पौधे हरड़ के भी हैं मेरे पास। इधर ये अमलतास भी लगाया हुआ है, इस साइड देखो, आप देख रहे होंगे लाइन में अमलतास भी लगाया हुआ है ये। तो अब मैं हरड़ के गुणों के बारे में बताऊंगा आपको कि ये देसी हो तो सबसे बढ़िया है, देसी हरड़। तो हरड़ के क्या क्या गुण हैं इसके बारे में, इसका भी मेन फंक्शन जो है कि कफ, वात और पित्त का संतुलन बनाए रखती है ये। अब हरड़ इतनी गुणकारी है कि इसका भून करके जब हम सेवन करें हरड़ का बीज का, तो ये खांसी में बहुत ही लाभदायक है। पुरानी से पुरानी खांसी जो है, इसको शहद में मिला कर इसको भून करके और शहद में इसका पाउडर बना करके मिला करके इसको खाएंगे, इसका सेवन करेंगे, तो पुरानी से पुरानी खांसी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और भी इसके बहुत सारे दोस्तों गुण हैं, और इसके गुण ये अमलतास के पौधे के गुणों से लगभग मिलते जुलते हैं। तो कहा जाता है कि जब इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई जाए तो जब ये फल लगता है तो जो हरड़ तैयार होगी उसको जंगी हरड़ के नाम से पुकारा जाता है। और उस हरड़ में इतने गुण होंगे कि अगर उस हरड़ का सेवन करेंगे तो पेट की हर समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। जब पेट की ही समस्या कोई नहीं होगी तो बीमारियां खुद नहीं लगेंगी, इंसान तंदुरुस्त रहेगा। तो मैं अब बताऊंगा कि इसकी क्रॉसिंग कैसे करनी है, तब तक के लिए बने रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये अमलतास का पौधा है। सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको बीच में से काटना है। इस तरह से आप जो चाकू वगैरह से इसको बढ़िया करके इसको सेंटर से इसको इस तरह से काट देना, देख रहे होंगे आप इस तरह से। और इसके बाद इस दूसरे पेड़ को हरड़ के अब आप देख रहे होंगे कि मैंने हरड़ के इस पौधे को थोड़ी सी इसकी जो छाल जो है वो इस साइड से भी निकाल दी है और दूसरी साइड से भी निकाल दी है, ताकि अमलतास के पौधे में से जब ये गुजरे तो दोनों में बीच जो है वो ये क्रॉसिंग जो है इसमें आपस में जो है बनी रहे इस तरह से। तो अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि इस तरह से
हमने इसके बाद इसको थोड़ा एलोवेरा जेल जो है वो लगाएंगे। जो भी इसका पार्ट कटा फटा है इसको जोड़ने में ये सहायता करता है, हार्ड भी और अमरतास का पौधा भी। तो इसके बाद ग्राफ्टिंग टेप है, तो ग्राफ्टिंग टेप से अब इसको पूरे के पूरे इसको जो है वो बांध देना है, ताकि इसमें कहीं भी एयर गैप ना हो। जिस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है उसी तरह से ये ज्वाइंट जो है वो पूरा हो जाएगा, और ये हार्ड का पौधा और अमरतास का पौधा जो है आपस में जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, तो ये दोनों की क्रॉसिंग जो है वो पूरे तरह से सक्सेस हो जाएगी। ये आपस में एक ही ज्वाइंट बन जाएगा। तो आप देखें किस तरह से इस तरह से। इसके बाद हमने इसके ऊपर धागा भी लगा दिया है, ताकि कहीं से भी ये जो हमने टेप लगाई हुई है ये निकल ना जाए, पक्की रहेगी, काफ़ी समय तक चलेगी। तो इस प्रकार से हमने इसको अच्छी तरह से बांध दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये हार्ड का पौधा और ये अमरतास का पौधा है। तो इस तरह से जब भी इसमें फल आएगा, समय तो लगेगा इसमें फल आने में, तो जो हार्ड का बीज होगा, फल होगा, उसमें इतनी पावर होगी डबल अमरतास को और हार्ड को इकट्ठा क्रॉस करके, कि बहुत सारी पेट की बीमारियां जो है वो ठीक होंगी, जिसको हम जंगी हार्ड भी बोलेंगे। तो इसका सेवन करने से हमारी जो है हर तरह की पेट की समस्या जो है वो दूर होंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अमरतास के पौधे और हार्ड के पौधे की क्रॉसिंग करवाई गई। तो मेरा सभी भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि इस तरह का मेरा ये दूसरा वीडियो है कि मैंने ये अमरतास और हार्ड, वो भी देसी हो, तो उसमें और भी बहुत बढ़िया है। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे इस YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ मेरे अगले वीडियो तक